बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फोर्स एंड मोशन के टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, तो रेजोल्यूशन के बाद उसको रिजॉल्व करने के बाद एक्स और वाई कंपोनेंट्स में हमने उन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट किया था। यानी कि वेक्टर ए, इसकी रेजोल्यूशन की थी, इसका था एक्स कंपोनेंट, और इस तरफ वाई एक्सिस के अलोंग इसका था वाई कंपोनेंट। फिर हमने कंपोनेंट्स की निकाली मैग्नीट्यूड्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि हम वेक्टर को डिटरमिन करेंगे, वेक्टर की डिटर्मिनेशन करेंगे। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होगा स्टूडेंट्स कि वेक्टर को डिटरमिन करने का मतलब क्या है कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं जी। वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज़ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन के उसने कौन सा एंगल थीटा बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। अब वेक्टर अगर मैं ए यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए। आप एरो लगा के डिटर्मिनेंट लाइन से भी इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको एरो के बगैर राइट कर दें, ये भी इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड। और नंबर 2 डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये एंगल थीटा होता है। और याद रखिएगा थीटा हमेशा हम लेते हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये दोनों चीज़ों को अगर हम मालूम कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि हमने वेक्टर को डिटरमिन कर लिया है, वेक्टर को मालूम कर लिया है। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए हम प्रीवियस डायग्राम को ही दोबारा से स्टडी करेंगे कि वो जो आपने डिस्कशन की थी, एक वेक्टर को लिया था एक्स और वाई एक्सिस में, उसमें आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनी थी, ट्रायंगल बनी थी यूँ। ये वेक्टर, ये था ओ पी एम, ये एंगल थीटा बन रहा था। ये वेक्टर ए था, उसकी मैग्नीट्यूड, ये उसका था एक्स कंपोनेंट और ये उसका था वाई कंपोनेंट। यहाँ पे था राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल 90 था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हम साइन थीटा और कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई कर चुके हैं। अब हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम, ताकि हम इस मैग्नीट्यूड ए को कैलकुलेट कर सकें। ठीक हो गया। तो पाइथागोरियन थ्योरम लगाने के लिए हम यहाँ पे उसकी हेडिंग राइट कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड और बाद में निकालेंगे उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो क्या होगी स्टूडेंट्स, ए। उसे निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। अप्लाई पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं इसको आप लोग। अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम किस पे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। ये ट्रायंगल पड़ी है आपके पास, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें इस पे तो क्या आएगा, क्या होता है जी पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है जी, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। हाइपोटेनस ये है, एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और
थीटा के साथ क्या होती है हमेशा, बेस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ओ पी मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, बेस क्या है जी, ओ एम इसका स्क्वायर, और एम पी है परपेंडिकुलर इसका भी स्क्वायर। ओ पी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ओ पी है ए मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ओ एम उसकी जगह पे ए ऑफ एक्स आ गया, उसका स्क्वायर बन जाएगा, और जो एम पी का स्क्वायर है वो असल में ए ऑफ वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जाहिर बात है हमने ए को निकालना है, ए का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ राइट करें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई स्क्वायर, इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। बेटा क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर 1/2 होती है, तो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, ए बच जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ए बचा। अब ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की, वो किसके बराबर आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द वाई कंपोनेंट। ले फ्रेंड्स, ये आ गया आपके पास फार्मूला मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर यहाँ गौर करें तो कंपोनेंट्स का आपको पता होना चाहिए, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। अगर इनकी वैल्यूज़ आपको पता होंगी, यहाँ पुट करके कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप इजीली उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो वो कितनी है उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इस मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूज़ हम इसी ट्रायंगल को ही करेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 पे है जी डायरेक्शन, नंबर 1 पे क्या थी, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन असल में एंगल थीटा होगा, और एंगल थीटा जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटे इसको, ये एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी ट्रायंगल को दोबारा से लेंगे, दोबारा से ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें एंगल थीटा इसके सामने है परपेंडिकुलर ए ऑफ वाई, इधर बेस है ए ऑफ एक्स, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की। यहाँ अप्लाई करें आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेंजेंट थीटा, क्योंकि पहले आप अप्लाई कर चुके हैं साइन और कोस, बाकी क्या रह गया है टेंजेंट थीटा। तो याद रखिएगा टेंजेंट थीटा को हम हमेशा यूज़ करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जो फार्मूले में वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी, एम पी, और बेस क्या है यहाँ पे, ओ एम। टेंजेंट थीटा will be equal to MP represents the magnitude of x component A of x, and OM represents MP represents the magnitude of y component, sorry यहाँ y component आएगा Fy, and OM represents the magnitude of x component A of x। ओके, यहाँ पे गलती से मैंने ओ एम ए ऑफ एक्स यहाँ राइट कर दिया था, असल में एम पी है, तो एम पी क्या है, ए ऑफ वाई। मैंने ऊपर ए ऑफ वाई लिखा, नीचे ए ऑफ एक्स लिखा। ठीक है, यहाँ से निकालना है एंगल थीटा, तो अब क्या करेंगे, टेंजेंट इधर आके हो गया इन्वर्स, तो ए ऑफ वाई ओवर ए ऑफ एक्स। तो इस फार्मूले से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अगर आपके पास कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड मौजूद हैं, उनकी वैल्यूज़, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन्हें पुट करेंगे y कंपोनेंट की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे x कंपोनेंट की वैल्यू, वो 1 2 3 4 अप टू 7 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद
हम टेंजेंट इन्वर्स लेंगे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, तो इजीली एंगल थीटा आ जाएगा कि ये कितने डिग्री है, ये डिग्री में एंगल आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने क्या अंडरस्टैंड कर लिया इस लेक्चर के अंदर कि अगर आपने कंपोनेंट्स को जानते हुए उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है वेक्टर की, तो आप वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजी मेथड है, उसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस पर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे नंबर 1, और नंबर 2 आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा, तो उस वेक्टर की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।